जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों अपने इस टॉपिक में सेल बैलेंसिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे कि सेल बैलेंसिंग क्या है और इसके नीड क्या है दोस्तों। तो सेल बैलेंसिंग क्या होता है, देखिए आपको जनरली एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं सेल बैलेंसिंग का। देखिए सेल बैलेंसिंग हमारा क्या होता है कि जैसे सेल बैलेंसिंग क्या होता है, एक टेक्निक होता है। क्या करता है वो टेक्निक दोस्तों कि सेल बैलेंसिंग हमारा एक टेक्निक होता है जो कि बैटरी लाइफ, जो बैटरी के लाइफ होते हैं उनको क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है। सेल बैलेंसिंग क्या होता है, जो हमारे बैटरी के लाइफ को क्या कर देता है, मैक्सिमाइज कर देता है। कैसे, जो उसका बैटरी पैक होता है दोस्तों, जो उसका बैटरी पैक होता है उसमें क्या करते हैं, उसको हम नंबर ऑफ़ पैक में उसको हम कनेक्ट कर देते हैं, या तो उसको हम सीरीज में कनेक्ट कर दें या तो उसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सेल पैक को हम इस तरीके से यूज करें कि जैसे हमारा जो बैटरी लाइफ है, जो हमारा बैटरी कैपेसिटी है दोस्तों, वो क्या हो सके, हमारा इंक्रीज हो सके। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों जो हमारा सेल बैलेंसिंग है, वो हमारा सेल बैलेंसिंग एक टाइप का हमारा बीएमएस टेक्निक हेल्प यूज करता है। अब बीएमएस टेक्निक क्या है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इस बीएमएस टेक्निक को यूज करता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इससे क्या होता है, ये जो लाइफ होता है बैटरी पैक का, जो लाइफ होता है उससे क्या होता है, ये हमारा इम्प्रूव होता है। अब आखिर में क्या ज़रूरत है सेल बैलेंसिंग का, आखिर में क्या नीड है उसका हम बात करते हैं। जैसा कि पहला नीड आपको डिफिनीशन में ही पता चल गया क्या, कि सेल बैलेंसिंग से हमारा क्या होता है, सेल बैलेंसिंग से हमारा जितने भी हमारे जो बैटरी लाइफ है वो हमारा इम्प्रूव होता है। प्लस इसके साथ साथ दोस्तों क्या है कि हमारा जो सेल बैलेंसिंग हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारा जो कोई भी, जैसे अगर मान लीजिए कोई बैटरी है वो हमारा डैमेज ना हो। पहला क्या है यूज इसका, कि जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसमें क्या होता है, चांसेस होते हैं चार्ज या डिस्चार्ज हो जाता है, तो उस समय हमारा डैमेज होने का सिस्टम होता है। उसको मैनेज करने के लिए चार्जिंग कंडीशन और डिस्चार्जिंग कंडीशन में क्या करते हैं, उसको मैनेज करने के लिए हम क्या यूज कर देते हैं दोस्तों, सेल बैलेंसिंग टेक्निक यूज करते हैं। प्लस इसके साथ साथ दोस्तों जब हम कई सारे जो हमारे ग्रुप ऑफ सेल को हम यूज करते हैं तो उसके क्या होते हैं, जब मान लीजिए ये कई सारे एक सेल हैं, जैसे एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल आपका ये है। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, हम डिफरेंट डिफरेंट सेल यूज कर रहे हैं। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट एसओसी होंगे, स्टेट ऑफ चार्ज और स्टेट ऑफ हेल्थ दोस्तों, इन दोनों के अलग अलग होंगे। तो उसमें क्या होगा, जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप आएगा, इन इन सब में क्या होगा, इन सब में हमारा वोल्टेज ड्रॉप आएगा, अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो इनको बैलेंस करने के लिए, इस वोल्टेज ड्रॉप को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, जिससे बैलेंस करते वक्त हमारा, जब हम बैलेंस कर रहे हो तो उसमें जो हमारा एनर्जी रिलीज हो दोस्तों, जो एनर्जी हमारा क्या करे, जो हमारा एनर्जी वेस्ट हो वो क्या हो, कम से कम वो हमारा कैसा हो, मिनिमम हो। इसके वजह से हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, सेल बैलेंसिंग टेक्निक यूज करते हैं, जिससे हमारा जो भी हमारा क्या हो, जो भी हमारा यहाँ पे आप जो भी यूज कर रहे हो, जो भी आप बैटरी सेल पैकेज यूज कर रहे हो, उसका जो लॉसेस हो वो कैसा हो, मिनिमम हो। प्लस उसके साथ साथ हम दोस्तों क्यों यूज करते हैं, जैसे आपको पता है कि जो हमारा लिथियम आयन बैटरी होता है वो काफ़ी क्या होता है, वो अनबैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है, उसके डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उनको बैलेंस करने के लिए हमारा जो टेक्निक है दोस्तों, ये सेल बैलेंसिंग वाला टेक्निक, हम इस सेल बैलेंसिंग के टेक्निक को यूज कर देते हैं। देखिए जैसे कि हमने नीट के बारे में पढ़ा क्या, कि वेन कई सारे सेल जो हमारे होते हैं उनको टुगेदर करें तो उससे हमारा कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एस्पेक्ट बढ़ जाता है। उसके का रीज़न क्या होता है कि हमारा जो बैटरी सेल अगर सिंपल हो तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन में ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा जो बैटरी होता है वो डैमेज हो जाता है। लेकिन हम जैसे ग्रुप ऑफ सेल को, जैसे हमको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट एसओसी होते हैं, तो उसके वजह से क्या, उनके डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। तो उनको हमको कैसे भी बैलेंस करके, किसी को चार्ज करके किसी को डिस्चार्ज करके हम क्या कर देते हैं, बैलेंस करते हैं। इसी को हम बोलते हैं सेल बैलेंसिंग दोस्तों। अब उसके साथ साथ क्या है, जो हम एनर्जी हमारा जो होता है वो फ्लोइंग होता है सेल में, तो उसको डैमेज ना होने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेल बैलेंसिंग टेक्निक यूज कर देते हैं दोस्तों। वही चीज़ अब ये लिखा है, दैट इज़ वाई सेल बैलेंसिंग इज यूज। जैसे हमको पता है कि लिथियम आयन सेल क्या होता है, एक बार अगर वो डाई हो गया, इम्बैलेंस हो गया, तो उसका क्या हो जाता है, वो फर्स्ट टाइम यू ट्राई टू यूज देम, अगर इम्बैलेंस हो गया तो ड्राई हो गया।
अब कुछ और रीज़न जान लेते हैं कि क्या रीज़न और है दोस्तों कि हमारा सेल बैलेंसिंग टेक्निक यूज करने का। तो पहला रीज़न है वो थर्मल रनवे। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, थर्मल रनवे में हमारा क्या होता है कि जो बैटरी सेल होता है दोस्तों, स्पेशली हमारा क्या होता है, जो हमारा बैटरी सेल होता है वो स्पेशली क्या किस चीज़ का होता है, स्पेशली हमारा जो लिथियम सेल होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। जो भी हम लिथियम सेल जनरली हम यूज करते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। ओवरचार्ज और ओवर डिस्चार्जिंग होने पे कंडीशन पे क्या होता है, कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं उससे हमारा जो भी हमको एफिशिएंट एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए कहीं ना कहीं अगर हमारा इम्बैलेंस कैसे होगा कि थर्मल रनवे मतलब क्या हुआ, ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग की वजह से हमारा क्या होगा, इम्बैलेंस आएगा। दूसरा क्या कंडीशन है दोस्तों, अगर जो रेट ऑफ इंटरनल हीट जनरेशन है, जो रेट ऑफ इंटरनल हीट जनरेशन अगर ज़्यादा होगा किससे, जो भी हमारा हीट रिलीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा थर्मल रनवे का कंडीशन आ जाएगा, जो इम्बैलेंस कंडीशन है हमारा। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों अलग जो बात करें कि जो हम अगर सेल बैलेंसिंग का यूज करते हैं तो उसमें कई सारे नॉन डिफेक्टिव सेल जो होते हैं बैटरी में, वो भी क्या करते हैं, वो बैलेंस करते हैं अपने कैपेसिटी को। कैसे कि हमको जैसे अब मान लीजिए एक जैसे कहते हैं ना कि एक तालाब पूरे तालाब को, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, ठीक वही वाला अगर एक डिफेक्टिव हुआ तो बाकी सारे धीरे धीरे सारे उसमें क्या होंगे, उनकी कैपेसिटी को क्या होगा, वो डिक्रीज होने लगेगा। इसके कारण हम यूज करते हैं, इसी को हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेल में इम्बैलेंस कंडीशन आ गया है। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों हम सेल बैलेंसिंग यूज करके इसके जो बैटरी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो थर्मल रनवे में हमारा सिंपली वही है क्या कि जो बैटरी का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, जो इंटरनल टेम्परेचर है, इंटरनल हीट जनरेशन है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से हमारा जो सेल होता है, बैटरी का सेल होता है, वो हमारा इम्बैलेंस हो जाता है। फिर बात करें हम दूसरा सेल डिग्रेडेशन का। अब देखिए सेल डिग्रेडेशन क्या होता है, सेल डिग्रेडेशन में सॉरी, सेल डिग्रेडेशन मेनली किसके कारण होता है, सेल डिग्रेडेशन जो हमारा मेनली होता है वो मैकेनिकल डिग्रेडेशन होता है। मैकेनिकल डिग्रेडेशन में क्या होता है दोस्तों, जो हमारे स्टैक प्रेशर होते हैं या पाउच टाइप के सेल होते हैं वो लॉस होने लगते हैं। जो स्टैक प्रेशर जिसके वजह से हमारा जो बैटरी का सेल है दोस्तों वो काफ़ी हद तक क्या होता है, वो मेंटेन रहता है। उसमें क्या होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, मैकेनिकल डिग्रेडेशन के कारण उनका जो स्टैक है, प्रेशराइज सेल है या पाउच टाइप सेल है, उनका लूज हो जाता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं जो हमारे सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस हैं दोस्तों एनोड के साइड पे डेवलप होने लगते हैं। सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस मतलब क्या होता है दोस्तों, बैटरी सेल पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, डेवलप होने लगते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन के कारण जब हमारा एनोड पे हमारा क्या डेवलप हो रहा है दोस्तों, एनोड पे हमारा डेवलप हो रहा है सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस। प्लस उसके साथ साथ जो हमारा कैथोड पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज होने लग रहा है। जो भी इलेक्ट्रोड है वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होने लग रहा है, हमारा ऑक्सीडाइज होने लग रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो बैटरी का कैपेसिटी है वो हमारा लॉस होने लग रहा है। प्लस उसके साथ साथ जो लिथियम प्लेटिंग होता है जिसका सरफेस होता है एनोड जनरेटेड होता है, वो काफ़ी चार्जिंग रेट हमारा जनरेट करता है, लेकिन उसके हमारा सेल डिग्रेडेशन के कारण, मैकेनिकल डिग्रेडेशन के कारण, इलेक्ट्रोलाइट के SEI जो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट जनरेशन के कारण, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन के कैथोड के कारण हमारा जो इसका कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये एक और कंडीशन है हमारा किसका, सेल इम्बैलेंस का। प्लस उसके साथ साथ दूसरा हमारा क्या रीजन है, यह अब अधिकतर कॉमन रीजन है, इनकम्प्लीट चार्जिंग ऑफ सेल पैक। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारा एक जो हमारा ग्रुप ऑफ जो सेल होता है उसके कैपेसिटी क्या होते हैं, लोअर होते हैं, क्योंकि हमने पूरे अच्छे तरीके से उसको चार्ज नहीं किया। तो उसके वजह से क्या होता है, जो हमारे पावर होते हैं, सेल पैक के पावर होते हैं, वो अपने कैपेसिटी को धीरे धीरे लैग करने लगते हैं। जितना हम चार्जिंग हम कर रहे हैं अपने उसके कैपेसिटी के कंपेरिजन में क्या करते हैं, वो कम करते हैं। ये कहीं ना कहीं किसके कारण होता है दोस्तों, लो कूलोमेट्रिक एफिशिएंसी। इसको आप दोस्तों जरूर पॉइंट लिखिएगा कि जो हमारा कूलोमेट्रिक एफिशिएंसी है वो काफ़ी लो होने के कारण जो सेल का सेल्फ हीटिंग वाला सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाता है। इसके कारण हमारा कैपेसिटी जो है वो भी रिड्यूस होने लगता है। प्लस उसके साथ साथ अगर हम बात करें इनकम्प्लीट यूज़ ऑफ सेल पैकेज एनर्जी, इसके पहले हमने क्या देखा था कि अगर चार्जिंग प्रॉपर न रहे तो भी हमारा क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है।
ठीक वैसे ही दोस्तों, अगर हमारा जो सेल पैक एनर्जी है, अगर वो एफिशिएंट में वो यूज़ नहीं हो रहा है, उसके एनर्जी को हम सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारा कहीं ना कहीं एक गड़बड़ वाला स्थिति है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इनकम्प्लीट यूज ऑफ सेल पैक एनर्जी में, कि अगर हमको ज़्यादा करंट विड्रॉ करना है तो क्या होगा, उसके वजह से अगर देखिए ये कंडीशन कैसे होगा, इनकम्प्लीट सेल पैक एनर्जी, अगर हमारा जो एनर्जी सेल का जो बैटरी का एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम यूजेबिलिटी कम कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, जो सेल का एनर्जी होगा वो वेस्ट होने लगेगा। तो वो क्या करेगा, एक हैबिचुअल हैबिट बन जाएगा कि हमको क्या करना है, हीट एनर्जी, जो इंटरनल हीट एनर्जी जनरेशन उतना करना है। तो कहीं ना कहीं उसके वजह से जो हमारा क्या होगा कि उसका प्री मैच्योर फेल्योर ऑफ बैटरी, जो बैटरी का जो प्री मैच्योर पीरियड है, वो सारा कुछ हमारा क्या होगा, फेल्योर होगा। प्लस उसके साथ साथ जब हम डिस्चार्ज करेंगे बैटरी पैक में, तो कहीं ना कहीं जो उसका सेल होगा दोस्तों, वो काफ़ी वीक हो जाएगा। उसके वजह से क्या होगा जो हमारा सेल का हेल्दी कंडीशन है, हेल्दी सेल है, वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। उसके वजह से हमारा जो वोल्टेज का जो वोल्टेज है दूसरे सेल के कंपेरिजन में इसके काफ़ी लो हो जाएंगे। उसके वजह से हमारा क्या होगा, जो हमारा पीरियड बचे हैं, जो भी बैटरी यूज वाले पीरियड बचे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, उसके डिमांड, जो उसके करंट के डिमांड के हिसाब से उतना सप्लाई उसे नहीं मिल पाएगा। देखिए वही लिखा है, प्रोवाइडिंग रेगुलर रेस्ट पीरियड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ बैटरी allow chemical transformation in a battery to keep track of the demand of the current। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर मान लीजिए बैटरी के पास कैपेसिटी उतनी नहीं है, क्योंकि उसकी आदत हो गई उतना इंटरनल हीट जनरेशन का, अगर हम उस पर ज़्यादा लोड और करेंगे तो वो क्या करेगा, जो हमारे बैटरी का इंटरनल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या करेगा, यूज करने लगेगा, जिसके वजह से क्या होगा, जो हमारे बैटरी का, जो हमारे बैटरी पैकेज का जो हमारा कैपेसिटी है उसका वो काफ़ी क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा दोस्तों। अब बात करते हैं सेल बैलेंसिंग के टाइप दोस्तों। तो सेल बैलेंसिंग हमारा कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक एक्टिव बैलेंसिंग होता है और एक हमारा पैसिव बैलेंसिंग होता है। एक्टिव बैलेंसिंग में मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए अब देखिए एक्टिव बैलेंसिंग में हमारा क्या होता है कि एक्टिव बैलेंस में हमारा ये होता है कि जो भी, जैसे अब कई सारे सेल लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कई सारे सेल लगे हुए हैं, कुछ में एनर्जी इतने लेवल पे है, कुछ पे एनर्जी पूरा फुल लेवल है, कुछ एनर्जी एकदम कम लेवल है। तो उसमें क्या करते हैं, जो हायर लेवल एनर्जी होता है वो इसको कुछ डोनेट करेगा, कुछ इसको डोनेट करेगा, कुछ ये इसको डोनेट करेगा, जिसके वजह से जो हमारा सेल का जो डिफरेंट सेल हैं उनके जो स्टेट ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर हैं वो तीनों क्या हो सके दोस्तों, एक लेवल पे आ सके। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल बैलेंसिंग। मतलब क्या हुआ, जो हायर स्टेट ऑफ चार्ज है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, उसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसमें, लोअर स्टेट ऑफ चार्ज, उसके पावर को, उसके एनर्जी को, उसके ट्रांसफॉर्मेशन को हम दूसरे जो जिसको रिक्वायर्ड है उसको हम भेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सेल है वो क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। अब लेकिन ठीक यही हम, ये तो बात रहा हमारा एक्टिव बैलेंसिंग का। अब इसके बाद अगर पैसिव बैलेंसिंग का भी बात करें इधर ही, तो पैसिव बैलेंसिंग में क्या होगा दोस्तों, जो हायर वाले हैं, जो सबसे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट ये है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम मिनिमम, इसको हम मान लेते हैं हमको इतना ही करना है ये सारे सेल को। तो इसके वजह से क्या होगा, हमारा जितने भी हमारे सारे सेल हैं उन सारों का एनर्जी कितना हो जाएगा, एक सेम लेवल पे आ जाएगा, एक लोएस्ट लेवल पे आ जाएगा। ये उतना अच्छा मेथड नहीं है, लेकिन क्या अगर इसको भी हम यूज करते हैं। पैसिव सेल बैलेंसिंग में हमारा क्या होता है कि जो हायर स्टेट ऑफ चार्ज है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको रिड्यूस कर देते, उसको हम क्या कर देते हैं, डिसिपेट कर देते हैं। डिसिपेट मतलब क्या होता है कि उतना एनर्जी को हम वेस्ट कर देते हैं, हीट में जनरेट कर देते हैं, उतना हम छोड़ देते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि जो लोएस्ट लेवल वाला एनर्जी है उसी टाइप के, उसी लेवल पे हम एनर्जी को बैलेंस कर देते हैं। अब इसी के कुछ टाइप देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अब यही पॉइंट लिखा है इसमें कि जो हमारा एक्टिव सेल बैलेंसर है ट्रांसफ़र करता है अपने एनर्जी एक सेल से दूसरे सेल, जिसमें हायर स्टेट ऑफ चार्ज होता है वो लोअर स्टेट ऑफ चार्ज को क्या देता है, एनर्जी देता है। इसका मेन पर्पज क्या है कि जो हमारा लोअर कैपेसिटी का जो सेल होता है उसको हम एक्सटेंड कर सके, किससे, स्टेट ऑफ चार्ज के, जिसकी वजह से जो मोर एनर्जी ऑफ सेल है उसको हम क्या कर सके, उसको भी हम बैलेंस कर सके दोस्तों। ये काफ़ी एफिशिएंट तरीके से यूज होता है जो हमारा बैलेंसिंग सेल है। इसके वजह से क्या होता है, जो हमारा इसमें जो हमारा एनर्जी होता है इसमें क्या होता है, पास होता है कहाँ से, जो हमारा हायर वोल्टेज सेल होता है वो हमारा लोअर वोल्टेज सेल के पास एनर्जी हमारा चला जाता है।
एक्टिव सेल बैलेंसिंग सर्किट में हम क्या यूज करते हैं जल्दी, जो हमारा एक्टिव बैलेंसिंग सेल हमारा जो सर्किट है, इसमें हम जनरली क्या यूज करते हैं, या तो कैपेसिटर यूज करते हैं, या तो हम इंडक्टर यूज करते हैं, या तो हम इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस यूज करते हैं, या तो इसमें हम ट्रांसफार्मर यूज कर देते हैं। तो इसमें हम इसके भी कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्टिव सेल बैलेंसिंग के क्या है, डिफरेंट सर्किट टाइप है। तो पहला क्या है हमारा, कैपेसिटर टाइप है। तो कैपेसिटर में क्या होता है, जनरली हम इसमें भी दो टाइप यूज कर देते हैं, एक तो हमारा सिंगल कैपेसिटर, दूसरा हमारा मल्टीपल कैपेसिटर। सिंगल कैपेसिटर में क्या होता है दोस्तों, सिंगल कैपेसिटर जनरली ये मेथड यूज किया जाता है किसके लिए, जो डिफरेंट हमारा जो नंबर ऑफ सेल होते हैं उनको हम बैटरी से कनेक्ट। आगे कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर हमारा क्या एनर्जी को स्टोर करता है। जब वो एनर्जी को स्टोर करेगा तो हम जो हमारा सिंगल सेल है जिसके पास कम एनर्जी है उसको हम क्या कर देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से जो हमारे लार्ज नंबर ऑफ जो स्विचेस होते हैं उनको हम सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उनके स्विचेस को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ मल्टीपल कैपेसिटर में क्या होता है, मल्टीपल कैपेसिटर में हमारा इसमें क्या होता है, डिफरेंट कैपेसिटर हम क्या करते हैं, यूज कर देते हैं। जो अनइक्वल सेल एनर्जी है उसको हम क्या कर देते हैं, जो अनइक्वल सेल एनर्जी है जिससे उसमें हम क्या यूज करते हैं, मल्टीपल कैपेसिटर यूज करते हैं। उसके कारण क्या होता है, जब हम मल्टीपल कैपेसिटर यूज करते हैं उसमें हम क्या होता है, जो डिफरेंट सेल एनर्जी है जिनके पास लोअर एनर्जी रहा उससे क्या होगा, वो हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है। यही चीज़ है। और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें भी मल्टीपल कैपेसिटर में हम दो टाइप यूज कर देते हैं। इसमें हमारा मल्टीपल जो कैपेसिटर है, एम फॉर मल्टीपल कैपेसिटर, इसमें हम दो तरीके यूज कर देते हैं। एक हमारा क्या है, स्विच कैपेसिटर, एक हमारा स्विच कैपेसिटर की जिसको मल्टीपल कैपेसिटर यूज किए हैं, प्लस उसके साथ साथ उसमें जितना जिसको रिक्वायरमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली स्विच होता है। प्लस उसके साथ साथ दूसरा हम क्या यूज करते हैं, डबल टायर्ड स्विच कैपेसिटर। ये इसके दो टाइप हैं दोस्तों, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि मल्टीपल कैपेसिटर के भी दो टाइप हैं, एक स्विच कैपेसिटर और एक हमारा डबल टायर्ड स्विच कैपेसिटर। ये दो पॉइंट आपको याद करने हैं, जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट है। प्लस उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इंडक्टर के बेस पे भी देखिए, इंडक्टर भी क्या करता है, एनर्जी स्टोरिंग वाला हमारा ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है। तो इसमें भी हम क्या यूज करते हैं, सिंगल या मल्टीपल इंडक्टर यूज करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी हम सेल बैलेंसिंग हमको करना है वहाँ पे इंडक्टर यूज कर देते हैं। स्मॉल वॉल्यूम का इंडक्टर काफ़ी कम दाम का होता है, जिसके वजह से हमारा जो बैलेंसिंग है वो काफ़ी तेज हो जाता है। अगर मल्टीपल इंडक्टर यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो फास्ट बैलेंसिंग स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगा, जिसके वजह से सेल बैलेंसिंग का एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसका दूसरा मेथड जो इंडक्टर या ट्रांसफार्मर बेस है, उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, सिंगल ट्रांसफार्मर और मल्टीपल ट्रांसफार्मर। सिंगल ट्रांसफार्मर में हम क्या यूज कर देते हैं, जनरली सिंगल ट्रांसफार्मर में हम जो यूज करते हैं, इसलिए सिंगल ट्रांसफार्मर हमारा काफ़ी क्या है, फास्ट बैलेंसिंग स्पीड है। इसमें क्या होता है, जो हमारे मैग्नेटिक लॉसेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। प्लस उसके साथ साथ जो सेल बैलेंसर होते हैं दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी फास्ट क्या कर देते हैं, इक्वलाइज कर देते हैं जो भी स्पीड का। अगर मल्टीपल ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, लेकिन बात इसका है मल्टीपल ट्रांसफार्मर का कि मल्टीपल ट्रांसफार्मर काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और मल्टीपल ट्रांसफार्मर भी देखिए दोस्तों, दो टाइप के इसमें यूज होते हैं। एक तो सिंगल मैग्नेटिक कोर ट्रांसफार्मर जो कि यहाँ पे आपको दिखने मिल सकता है, और दूसरा मल्टीपल मैग्नेटिक कोर ट्रांसफार्मर। प्लस उसके साथ साथ सेल बैलेंसिंग, जो एक्टिव सेल बैलेंसिंग है उसके भी कुछ अलग एक और टाइप है, जो कि हम पावर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस के बेस पे अगर बात करें तो इसके हमारे दो टाइप हैं। एक तो हमारा क्या है, फ्लाई बैक या फॉरवर्ड कन्वर्टर। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा हाई वोल्टेज सेल जो होते हैं, जिसका हाई वोल्टेज सेल का जो एनर्जी होता है उसको हम ट्रांसफार्मर में स्टोर करते हैं। उसको हम किस में स्टोर करते हैं, ट्रांसफार्मर को। फिर उसके वजह से क्या होगा, हमारा जो वापस से जो सिंगल ट्रांसफार्मर वो टेक्निक है यूज करने का, वो हमारा यूज होता है। तो यही चीज़ बोल रहा है, जो हमारा हाई वोल्टेज सेल का जो ट्रांसफार्मर का एनर्जी होता है उसको हम स्टोर किसमें कर देते हैं, ट्रांसफार्मर में। फिर उसके बाद हम अपना सेल बैलेंस उसके थ्रू करते हैं। तो ये फ्लाई बैक या फॉरवर्ड कन्वर्टर पॉइंट याद रखिएगा। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों फुल ब्रिज कन्वर्टर हम यूज कर देते हैं सेल बैलेंसिंग में, जिसकी वजह से काफ़ी उसका फास्टर इक्वलाइजेशन जो स्पीड का है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमको नज़र आता है।
अगर बात करें एक्टिव सेल बैलेंसिंग के एडवांटेज के बारे में, तो ये काफ़ी इसका जो भी कैपेसिटी है जो हाई सेल वाला है, उसको एफिशिएंट तरीके से प्रॉपर तरीके से उसे हम यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से जो हमारा एनर्जी का एफिशिएंसी है वो बढ़ रहा है। प्लस उसके साथ साथ जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो सेल का, वो इम्प्रूव हो रहा है। जो हमारा बैलेंसिंग है वो काफ़ी तेज हो रहा है दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ डिसएडवांटेज ये है कि हमारा इसमें 10 से 20% ऑफ एनर्जी का लॉसेज होता है। प्लस इसमें जो चार्ज होते हैं वो कुड बी ट्रांसफर वनली केवल हायर लेवल से लोअर लेवल ही होता है, मतलब वाइस वर्सा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। प्लस उसके साथ साथ एक और पॉइंट है कि जो हमारा एक्टिव सेल बैलेंसर होता है उसके पास काफ़ी हाई एनर्जी एफिशिएंसी होता है कि जो कि उसको कंट्रोल करता है, लेकिन इसका प्रोसेस काफ़ी हद तक वो कॉम्प्लेक्स होता है, हर बंदे को जल्दी से नहीं समझ में आता। प्लस उसके साथ साथ इसका जो दोस्तों कॉस्ट है पैसिव के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात करें पैसिव का, तो आपको पैसिव वाला भी हम बताए थे, देख लेते हैं कि पैसिव वाले में हमारा क्या होता था, हम बर्न करते थे जो एक्सेस एनर्जी का हाई सेल वाला एनर्जी जिसके पास एक्सेस एनर्जी है उसको हम रेजिस्टेंट एलिमेंट लगा के उसको हम बर्न कर देते थे, जिसके वजह से वो हमारा स्मॉलर लेवल का सेल बैलेंसिंग हो जाता था। प्लस अगर इसमें भी हम क्या यूज कर देते हैं, अगर हम जो हमारा सेल पैक सीरीज में है तो वहाँ पे जो हायर एनर्जी वाला है उसमें हम जनरली यूज कर देते हैं रजिस्टर, जिसके वजह से जो उसका हायर सेल एनर्जी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लोअर एनर्जी में। प्लस इसके इनिशियली देखिए वही चीज़ लिखा है कि बर्न ऑफ द एक्सेस एनर्जी अंटिल यू हैव बैलेंस द सेल, जब तक बर्न करते रहिए जब तक आपका सेल बैलेंस ना हो पाए। और पैसिव बैलेंसिंग क्या करता है, अलाउ करता है जो हमारा सेल हो वो सेम कैपेसिटी, हर जो जितने भी सेल लगे हुए हैं उनके कैपेसिटी सबके सेम हो दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे दो कैटेगरी हैं, एक तो फिक्स शंट रेजिस्टेंस है, दूसरा स्विचिंग शंट रेजिस्टेंस। देखिए फिक्स शंट रेजिस्टेंस में हमारा क्या है, रजिस्टर में क्या है, ये जनरली हमारा कनेक्ट होता है फिक्स शंटिंग के होता है। इसमें हमारा क्या होता है, जो ओवर चार्जिंग प्रोसेस होता है उसको ये प्रिवेंट कर देता है। प्लस यहाँ पे हम रजिस्टर यूज करते हैं यहाँ पर भी, जो कि कंट्रोल करता है जो जितने भी सेल वोल्टेज है उनको क्या करता है, एक लिमिट वैल्यू में रह देता है बिना सेल को डैमेज किए हुए। और जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है जो रजिस्टर के द्वारा जो भी एनर्जी यूज, उसमें हमारा वो कहाँ चला जा रहा है, थर्मल लॉसेज में चला जा रहा है दोस्तों। ये इसके काफ़ी डिसएडवांटेज वाले भी पॉइंट है। इसके फिक्स शंटिंग रजिस्टर काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट है कि वो मतलब क्या कर सकते हैं, अब सोचिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रहे हैं, प्लस उसके बाद रजिस्टर यूज कर रहे हैं, बीएमएस में उसका कोई यूज़ नहीं आ रहा है, उसका बीएमएस में यूज काफ़ी हद तक कम है, थर्मल लॉसेज हो रहे हैं। प्लस उसके साथ साथ देखिए दूसरा मेथड क्या है, स्विचिंग शंटिंग रजिस्टर। स्विचिंग शंटिंग रजिस्टर में क्या है दोस्तों, ये काफ़ी कॉमन मेथड है कि सेल को इक्वलाइज करने के लिए। ये इसमें क्या होता है, इसमें दो मूड होते हैं, एक कंटिन्यूअस मूड होते हैं और एक हमारे सेंसिंग मूड होते हैं। कंटिन्यूअस मूड में हमारे क्या होते हैं, जितने भी हमारे स्विच हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, कंटिन्यूअस मूड में हमारे जितने भी स्विच हैं वो टर्न ऑन या टर्न ऑफ एक ही टाइम पे हमारा क्या हो रहा है, उसी के द्वारा हमारा बैलेंस हो रहा है। लेकिन सेंसिंग मोड में हमारा यहाँ पे वोल्टेज सेंसर रिक्वायर्ड है। यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है हमको, वोल्टेज सेंसर की सेल को बैलेंस करने के लिए। तो इस टाइप के सेल बैलेंसिंग सर्किट हमारा सूटेबल होता है बैटरी सिस्टम में, जनरली हम यूज करते थे। ये काफ़ी हम यूज करते हैं किसके लिए, लो करंट के लिए। इसका क्योंकि हाई करंट यूज करेंगे ज़्यादा लॉसेज होगा, इसलिए हम वहाँ पे यूज कर देते हैं एक्टिव। लेकिन यहाँ पे जो लो करंट वाले हैं यहाँ पे एक्टिव यूज करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पे यूज कर देते हैं। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं दोस्तों। इसके एडवांटेज क्या है, यहाँ पे कोई भी बैलेंस पैक रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे हम उसमें देख रहे थे एक्टिव बैलेंसिंग में कि वहाँ पे इंडक्टर रिक्वायर्ड था, कैपेसिटर रिक्वायर्ड था, ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड था, ये सारा कुछ रिक्वायर्ड था। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इस सेल में कोई भी इसमें क्या होता है, अ सेल कैन नॉट वेस्ट एनर्जी, डज नॉट हैव। अगर सेल के पास एनर्जी ही नहीं रहेगा तो वो वेस्ट कहाँ से करेगा। जैसे लेकिन अगर उसका बैंक फुल है तो उसको सेल बैलेंस करने के लिए उसके एनर्जी को क्या करेगा, वो थर्मल लॉसेज में कन्वर्ट करेगा। इसमें क्या है, ये सभी सेल को सेम स्टेट ऑफ चार्ज में रहने देता है। इसका काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट है दोस्तों, ये काफ़ी अफोर्डेबल है। ये लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए मान लीजिए मिसमैच है, लेकिन लो करंट के लिए
काफ़ी हद तक ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें हम बात करें अगर डिसएडवांटेज का, तो इसमें थर्मल मैनेजमेंट है दोस्तों, जो हमारे थर्मल लॉसेज हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ दोस्तों दे डू नॉट बैलेंस ड्यूरिंग, जब फुल स्टेट ऑफ चार्ज होता है तो वो बैलेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके थ्रू जो ये हमारा तभी यूज होता है जब हमारा 95% तक चार्जिंग वाला सिस्टम रहता है। इसमें एनर्जी जो ट्रांसमिशन इफिशियंसी है वो काफ़ी हद तक लो है। इसके वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे बैटरी पावर सिस्टम का रन टाइम है वो इम्प्रूव नहीं होता है दोस्तों। तो ये हमारा टॉपिक था किसका, सेल बैलेंसिंग का। उसमें हमने देखा एक्टिव टाइप देखा, प्लस उसके साथ साथ हमने क्या देखा, देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, सेल बैलेंसिंग देखा, उसमें एक्टिव बैलेंसिंग, पैसिव बैलेंसिंग देखे, हमने सेल के नीड देखे, सेल बैलेंसिंग के क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में जाना, प्लस उसके हमने क्या देखे, रीजन क्या है, एक तो थर्मल रनवे हमने देखा था, फिर सेल डिग्रेडेशन देखा था, प्लस उसके साथ साथ हमने इनकम्प्लीट चार्जिंग ऑफ सेल पैकेज वाला सिस्टम देखा था, फिर जो हमारा इनकम्प्लीट जो हमारा यूज ऑफ सेल पैक एनर्जी था। इन चारों के कारण चारों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, कौन कौन से, एक तो हमारा थर्मल रनवे, दूसरा हमारा सेल डिग्रेडेशन के कारण सेल इम्बैलेंस हो जाता है, तीसरा हमारा जो इनकम्प्लीट अगर सेल पैक का चार्जिंग है, इनकम्प्लीट चार्जिंग है उसके द्वारा होता है, प्लस चौथा हमारा जो है वो हमारा इनकम्प्लीट अगर सेल यूज कर रहे हैं सेल पैक एनर्जी का तो उसके द्वारा होता है। फिर हमने देखा कि एक्टिव सेल बैलेंसिंग क्या होता है, फिर उसके बाद हमने क्या देखे, इसके भी हमने क्या देखे, टाइप देखे, बेस्ड ऑन कैपेसिटर, बेस्ड ऑन इंडक्टर या ट्रांसफार्मर पे देखा, फिर बेस्ड ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस देखे, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कंप्लीट ओवरऑल सेम वही पैसिव बैलेंसिंग में हमने देखा दो टाइप, एक तो फिक्स शंटिंग रजिस्टर, एक स्विचिंग शंटिंग रजिस्टर। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों स्विचिंग शंटिंग रजिस्टर के हमने ये भी देखा, एक पॉइंट आप रिमेंबर कीजिए कि जो स्विचिंग शंटिंग रजिस्टर होता है दोस्तों, जो हमारा स्विचिंग शंटिंग रजिस्टर वाले जो पैसिव बैलेंस होता है उसका जो कैपेसिटी वो अधिकतर किसके लिए होता है, 10 मिली एम्पियर पर एम्पियर आवर। ये जनरली इसी को इतना तक लेवल ही बैलेंस करता है दोस्तों। मिनिमम इतना करंट इम्प्लॉयड होना चाहिए, जो बात करेंगे लो करंट का वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 10 मिली एम्पियर पर एम्पियर आवर बैटरी हमारा इतना मिनिमम होना चाहिए सेल बैलेंसिंग करने के लिए। फिर हमने क्या देखा, इसके एडवांटेज देखे और इसके डिसएडवांटेज देखे। तो होप आपको वीडियो एक कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस ऑफ द सेल बैलेंसिंग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद।